बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है। 243 सीटों के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है कि भाई इस बार बिहार में उन्हें अपनी सरकार बनाई जाए। जहां एनडीए एक तरफ पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है कि इस बार जो है अपनी सरकार बने, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी जो है पिछली बार चूक गए थे, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। और ऐसे में बसपा ने भी घोषणा कर दी है कि बिहार में जो बसपा है वो चुनाव लड़ने वाली है। 243 सीटों पे बसपा चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। साल 2007 से 2012 में बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। साल 2007 से 2012 के बीच में बहन मायावती की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन आज के समय में उनका जो वोट है वहां लगातार घटता गया। एक समय जहां 22% जो है वोट उनके पास था, आज यूपी में उनका वोट प्रतिशत वो 9% के आसपास है। और ना ही उनके कोई लोकसभा में वहां कोई सीट है और ना ही कोई उनका विधान परिषद में है। विधानसभा में मात्र उनकी एक सीट है। ऐसे में बसपा ने यह घोषणा की है कि बिहार में वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। अभी कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और यह कहीं ना कहीं आकाश आनंद के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। यूपी में साल 2027 में चुनाव होने हैं। ऐसे में आकाश आनंद के लिए बिहार का चुनाव जो है वो सेमीफाइनल की तरह है। कहीं ना कहीं ये बिहार चुनाव जो है उनके लिए पूरा तरह से एक लिटमस पेपर टेस्ट साबित होने वाला है। बिहार में जो है 16% दलित आबादी है और उसमें जाटव जो है 4.50% के पास है। साल 2000 में भी बसपा ने बिहार में चुनाव लड़ा था और उस समय उनके 5 विधायक थे और 2020 में मोहम्मद जमा जो है वो चैनपुर से चुनाव जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग बसपा को वहां 7,44,000 वोट मिले, जो कि लगभग 1.75% के बराबर होता है। और बिहार में लगभग 7 सीटों पर जो है बसपा वहां तीसरे नंबर पर थी और 16 सीटों पर बसपा वहां चौथे स्थान पर थी। तो ये जो आंकड़ा है ये बसपा के लिए काफी उत्साहजनक है, क्योंकि बसपा जो है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में ही जो है उनकी पहचान बनी और उसके कारण पूरे देश में उनकी पहचान बनी। लेकिन अब उन्होंने फैसला लिया है कि बिहार में जो है वहां पे चुनाव लड़के अपने आप को बढ़ाया जाए। यूपी का जो बिहार का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर बसपा की अच्छी पकड़ है। ऐसे में बसपा का चुनाव लड़ना जो है वो दोनों दलों के लिए, दोनों गठबंधनों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और खास करके एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, बताया यह जा रहा है कि अगर जो है बसपा वहां चुनाव लड़ती है तो इन दोनों दलों को इनका अच्छा नुकसान हो सकता है। और वैसे स्थिति में यह नुकसान तब और बढ़ जाएगा जहां पर कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी वो सीट पे न लड़ रहे हो, वहां पे भाजपा और जदयू हो और वहां पे अगर बसपा का कैंडिडेट आता है तो जो है ये एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ जो अगर हम आपको बताएं, बिहार प्रदेश में बसपा के प्रभारी जो हैं वो अनिल चौधरी हैं, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी जाति बिहार में 3% के आसपास है और इतनी ही प्रतिशत के आसपास कुशवाहा जो समाज है वो भी आता है। ऐसे में जो बसपा की नज़र है वो लगातार वो कुर्मी वोटरों को भी जोड़ने की है और जाटव समाज जो है वो लगभग 4.50% है। बिहार में अगर हम महादलित आबादी की बात करें, एससी की बात करें, तो वो लगभग 16% है और मुसलमान की आबादी जो है वो 17% के पास है। और ओबीसी ईबीसी अगर दोनों को मिला देते हैं तो बिहार में ये आंकड़ा 52% पहुंच जाता है। तो जो बसपा जो है उनकी नज़र लगभग 30% वोटों के पास है और वह सोच रही है कि 2027 में जो यूपी में चुनाव होना है, ऐसे में आकाश आनंद के लिए बिहार जो है उनके लिए अच्छा साबित होगा। वहां पे अगर वो चुनाव में कामयाब होते हैं तो उनकी जिम्मेवारी जो है और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस खबर के आते ही जो है दोनों ही दलों के जो दोनों गठबंधन है, एक तरफ तो एनडीए है और दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन है, वो दोनों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन मायावती के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार में वो है भरोसेमंद उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया है कि बसपा ने वहां चुनाव तो जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है विधायक हैं वो वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी हैं आरजेडी और जेडीयू में चले गए हैं। जैसे कि अगर हम मोहम्मद जमा की बात करें तो आज के समय में वो जेडीयू में है, जो कि 2020 में चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन अब वो जेडीयू में है। तो सबसे
बड़ी जो दिक्कत है वो बसपा के लिए वहां पे भरोसेमंद उम्मीदवारों को खोजने की है, क्योंकि मुख्यतः हुआ उत्तर प्रदेश की पार्टी है और ऐसे में 243 उम्मीदवार खोजना उनके लिए चुनौती है। लेकिन अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो खास करके जाटव समाज जो है वो बसपा का कोर वोटर है, वो उनके साथ जुड़ेगा और मुस्लिम समाज भी जो है कहीं ना कहीं वो मायावती से जुड़ा हुआ फील करता है। तो ऐसे में जो बिहार में अब चुनाव होना है वो और ज्यादा एक तरह से रोचक हो गया है, क्योंकि बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है और बिहार में अब अगर हम देखें तो एक तरफ तो एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और नए प्लेयर जो हैं पहली बार जो फुल फ्लेज में चुनाव लड़ने वाले हैं वो प्रशांत किशोर पांडे हैं, जो कि लगभग 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है। अभी अभी उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को नियुक्त किया है और ऐसे में बसपा का यह फैसला लेना जो है वो बिहार में राजनीति को नया मोड़ देने वाला है। साल में आखिर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अब कहां क्या होगा ये तो उस समय पता चलेगा, लेकिन इस घोषणा के बाद जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही परेशान हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।